मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.3 और किताब यानी बुक का नाम है NCERT। ठीक है ना। अब देखेंगे NCERT के एक्सरसाइज 8.3 के 1, 2, 3, 4 नंबर तक हम सवाल के जवाब आप लोग को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब सवाल देखेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री, इसको आंसर देखेंगे। यह है ना साइन, इसको हम केवल चेंज करेंगे और 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर हम 72 डिग्री घटा देंगे, तो बटा है यहाँ पर देखते रहेंगे, यहाँ पर cos 72 डिग्री। अब देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है cos थीटा। तो cos 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एक इसका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया। और फिर यहाँ से आप देखेंगे, ये देखेंगे tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री है ना। आप देखेंगे फिर यहाँ से tan 90 डिग्री में से 64 डिग्री घटा देंगे तो 26 डिग्री बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर cot हो गया 64 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 64 है, तो tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा बनता है। तो यह हो जाएगा cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री बराबर 1। ये भी आपका आंसर हो गया। अब 3 नंबर में सवाल देखेंगे। 3 नंबर के देखिए सवाल, cos 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री। ठीक है ना। आप देखेंगे, सॉरी ये गलत सवाल लिखा गया, इसको देखिए चेंज कर देते। ये 42 डिग्री है। अब देखेंगे यह है ना cos 48 डिग्री। तो अब यहाँ देखेंगे सवाल का जवाब, यानी 90 डिग्री में से ये 42 डिग्री घटा देंगे तो साइन 42 डिग्री बच जाएगा। यानी एक को चेंज करेंगे और एक को चेंज नहीं करेंगे। देखेंगे यहाँ पर फार्मूला लागू हो गया कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह देखेंगे कि थीटा की जगह है 42 डिग्री और ये भी है साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 4 नंबर के आप सवाल देखें है ना, cosec 31 डिग्री। अब देखते रहेंगे यहाँ पर फार्मूला, cosec 90 डिग्री में से 59 डिग्री घटा देंगे। ठीक है ना। तो सेक 59 डिग्री आ जाएगा। तो देखेंगे सेक 59 डिग्री है। ठीक है। तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। तो थीटा की जगह पर 29 है, अब माइनस हो जाएगा सेक tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। अब देखेंगे इसे हम 2 को चेंज करेंगे, 2 को चेंज नहीं करेंगे। सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट है। सबसे पहले हम आप लोगों को LHS लेंगे और समझाएंगे। LHS में है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हमें tan 48 और tan 23 डिग्री को हम बदलेंगे। अब देखते रहेंगे tan 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा देंगे तो 48 डिग्री आ जाता है। सेम इसी प्रकार से tan 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटा देंगे तो tan 23 डिग्री आ जाएगा।
यहाँ पर लिख देंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखेंगे tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी 42 है ना, इसको हम थीटा नाम रखेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर बनता है फॉर्मूला कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पर 42 है तो 42 डिग्री रहेगा इन टू। अब देखेंगे फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉट 67 डिग्री हो जाएगा इन टू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए फार्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बनता है। अब देख लेंगे यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बनता है ना, तो अब देख लेंगे यहाँ पर ये tan 67 डिग्री है, यहाँ पर भी कॉट 67 डिग्री है, यहाँ पर tan कितना है तो tan 42 डिग्री या कॉट 42 डिग्री, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया, तो tan 42 डिग्री या इंटू कॉट 42 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से, ठीक है ना, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, जीरो सिद्ध करके लाना है। अब यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है ना, अब देखिए हम इसको दोनों को चेंज कर देंगे, तो देखेंगे चेंज करते हैं, cos 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाएंगे, ठीक है ना, cos 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 38 डिग्री। सेम इसी प्रकार से cos 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटा देंगे, ठीक है ना, तो cos 52 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ से, तो cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो होगा साइन थीटा 52 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से cos 90 में से थीटा है यानी साइन हो जाएगा 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखेंगे दोनों मिलता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही आपको RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 3 कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून, देखिए सवाल है 3 नंबर के, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। हम देखेंगे, हम आपको a का मान ज्ञात करके समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे इसका आंसर में देखेंगे कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखें इसको लिखने का तरीका, इसको चेंज करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर cot 90 डिग्री में से माइनस 2a घटा देंगे तो tan 2a हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, tan 2a लिखने का तरीका हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है ना, इन्हें बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखेंगे दोनों तरफ cot cot है तो cot cot हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखेंगे माइनस 2a दोनों मिलता है, तो ये प्लस बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, तो माइनस 18।
ये प्लस 90 बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ये -90 डिग्री, तो हो जाएगा -3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए a बराबर 108/3 हो जाएगा। अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 तिया 9 3 तिया 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी आपका a का मान ये 36 डिग्री आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 4 है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखेंगे इसको हम सिद्ध करके आपको हम समझा देते हैं कि tan a बराबर cot b, ये दोनों में से हम दोनों में से किसी को हम चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे सूत्र बनता है cot 90 डिग्री माइनस a बराबर है ना, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a बन जाता है। आप देखें यहाँ पर cot b, तो दोनों तरफ से cot खत्म हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b। आप देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री बराबर a है ना, तो हो जाएगा b प्लस a। यहाँ देखते रहेंगे 90 डिग्री बराबर a प्लस b, इसलिए देखेंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 5 नंबर है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को a का मान ज्ञात करके समझाएंगे। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब है ना कॉस, देखो कॉस के बदले तो कॉस सेक फार्मूला बनता है, से देखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो दोनों तरफ से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए हम एंगल मिलाएंगे, ए है ना दोनों में, तो यहाँ देख देंगे 4a प्लस बराबर के पहले आएगा तो माइनस a हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 20 डिग्री। देखिए यहाँ प्लस 90, तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखते रहेंगे 4a माइनस a बराबर हो जाएगा 5a, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखेंगे दोनों तरफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए a बराबर 110 डिग्री बटा 5 भाग लगाएंगे, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, a आपका 22 डिग्री आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 नंबर के सवाल है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि, यानी दिखाएं कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। अब देखेंगे सबसे पहले हमको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे b प्लस c बराबर 180 डिग्री, a है ना प्लस a, बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस a बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर साइन है ना, अब यहाँ हम लिख देंगे दोनों ओर साइन से
गुना करने पर, अब देखेंगे है ना दोनों ओर, तो दोनों ओर में हम साइन से गुना कर देंगे, तो साइन बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर हम दोनों तरफ, यहाँ दो है ना दो, हम दोनों तरफ दो से भाग कर देंगे, है ना। यहाँ पर हम दोनों तरफ दो से भाग करेंगे, तो साइन हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस ए बटा 2 हो जाएगा ना। अब देखते रहेंगे, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर, साइन है ये दो है ना दो, ये दो से हम दोनों में भाग करेंगे, तो देखेंगे हम 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ए बटा 2, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर ए बटा 2 है, यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 नंबर के, तो 7 नंबर में सवाल है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें, ठीक है ना। अब देखेंगे आंसर में, देखेंगे आप साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, अब देखेंगे साइन है ना, तो 90 में से कितना घटा के तो 67 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 90 में से, ठीक है ना। अब देखेंगे यानी 90 में से 23 डिग्री घटा देंगे, ठीक है ना। 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री बचेगा। सेम इसी प्रकार से कॉस 90 में से 15 डिग्री घटा देंगे तो आपको कॉस 75 डिग्री आ जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 23 डिग्री। सेम इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 15 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 15 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह सारा सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों के साथ कहीं मित्र होंगे, सगी संबंधी के जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनके यहाँ आप शेयर करते रहेंगे, उन लोगों का भी नोटिफिकेशन मिलते रहे।